अब उसकी वजूहत क्या है, उसकी वजूहत की तरफ आ जाती हूँ। ये जहनी बीमारी है, क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और खुद को हमको क्यूर करना है, और हम खुद से अगर क्यूर करना चाहे तो भी क्यूर होती है, याद रखना, ठीक है। वजूहत क्या है इसकी पहली वजह यहाँ पर आई है। पहली वजह छोटी छोटी उम्र में, आप सोचिए इतना छोटा बच्चा है, उन्हें डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा क्यों? पहले के दौर में और अब के दौर के मुकाबले में अब इस दौर में डिप्रेशन ज्यादा है। उस वक्त हालांकि सहूलत ना होने के बावजूद भी डिप्रेशन के लोग मरीज नहीं थे। हार्ट अटैक्स मुझे बताइए अब ज्यादा है या पहले ज्यादा थे? ब्लड प्रेशर अब ज्यादा है या पहले ज्यादा? हर घर में आपको 2-3 मरीज जरूर मिल जाएंगे, राइट? इसकी वजह क्या है? पहली वजह लिखिए आप उसमें, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टेंट सर्विस। हमारी इंटरनेट, स्मार्टफोन। अब गौर कर मुझे, मैं कभी कभार सोचूं स्मार्टफोन वाकई बहुत स्मार्ट है ना? और हमको वाकई देखिए कि कैसे, किस तरीके से अगर हम इसका सही इस्तेमाल अगर नहीं करें ना तो कैसे हमको तबाही के दहाने पर लेकर जाता है। ये पहली वजह। फोन में हम देख रहे हैं, उसी तरह अपनी लाइफ स्टाइल गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं हुई तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट सर्विस। अब तो आपको पेट में का पानी भी हिलाने की जरूरत नहीं है ना, खाली ऑर्डर करने हमारे डोर पे आ जाता ना, हर ऑर्डर फ्री सर्विस, राइट? हिलने की भी जरूरत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज पूरी गायब है आज। पहले एक 10-15 साल पहले चले जाइए, लोग अपने हाथ से काम किया करते थे और खुद का काम खुद किया करते थे। फिजिकल एक्टिविटीज पूरी तरह खत्म, सहूलियतें बढ़ गई आज हमारी, जिसकी वजह से आज हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये इंस्टेंट जो सर्विस है ना हमारी, इसकी वजह, ठीक है। ये पहली वजह। दूसरी वजह है वक्त पे ना सोना और वक्त पे ना जागना। सोने के टाइमिंग्स भी हमको मालूम है और जागने के टाइमिंग्स भी हमको मालूम है। आज हमारी पूरी नौजवान नस्ल, मुझे बताइए उनके सोने के टाइमिंग्स क्या है? बोलिए बोलिए। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। सोचो जरा, सोच के बोलो मुझे कब सो रहे और कब जागे। हाँ, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। पहली या दूसरी? सेकंड रीजन ना, वक्त पर ना सोना और वक्त पर ना जागना, ठीक है। हाँ, तो बताइए कब सो रहे हम कब सो रहे हैं, और हमारे नौजवान नस्ल कब सो रही है, और हमारे घर के जो एज्ड पीपल्स है वो लोग कब सो रहे और उठ रहे कब? मिनिमम, ओके, मिनिमम 12। ऑडियंस से आंसर आ रहा ना? मिनिमम 12, मैक्सिमम बिफोर फजर, फजर से पहले मैक्सिमम। अल्लाह अकबर। अब आप बोलिए, जो बंदे की नाइट प्रोडक्टिव नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात हमारे लिए आराम का जरिया बनाया ना, अगर हम उस वक्त आराम नहीं करेंगे तो सारा दिन जो रहेगा ना हमारा, वो प्रोडक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको क्या हुक्म दिया? इशा हो गई तो उसके बाद हमको दुनिया के काम नहीं करना है सिवाय इल्म के। इल्म की सिर्फ एक सीखने, सिखाने, पढ़ने, सिर्फ इसकी एक आज़ादी दी गई। इसके अलावा दुनिया की कोई और मसरूफियत की हमको आज़ादी नहीं दी गई। इशा हो गई, उसके फौरन बाद क्या करना है? नमाज पढ़ने के बाद सोने की तैयारी करनी है, ताकि हम हमारी जो सुबह है ना उसको खैर और आफियत से मना सके। देखिए, हमारे पूरे काम हम कब लेके बैठते हैं? जब जब भी हम इस्लाम को छोड़कर इस्लाम के खिलाफ जाएंगे ना, फिर ऐसे डिप्रेशन का शिकार हम होते रहेंगे। वक्त पर ना सोना और वक्त पर ना जागना। अब जागने की तो बात बोलो ही को, ठीक है। जब पेट जलता ना भूख से, तभी आवाज लगा के बोलते पके हुआ है या नहीं है, उठना या नहीं। हमको ऐसे नहीं करना है, वरना फिर डिप्रेशन के वो मरीज हम बनते चले जाएंगे। उसी तरह तीसरी जो वजह है, बहुत अहम वजह, रिलेशनशिप्स, रिश्ते हमारे माँ बाप के साथ नहीं बन रही, उसमें डिप्रेशन का शिकार। बहनों भाइयों की नहीं बन रही, हाँ, सास ससुर से नहीं बन रही, या अपने रिश्ते जो अपने घर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे नहीं बन रही, उसमें कोई ना कोई उतार और चढ़ाव की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार बन रहा। ये भी एक वजह है ना, इनकी बात उनको नहीं बन रही, उनकी बात इनको नहीं बन रही, इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। ये एक वजह। एक और वजह, चौथी वजह है फाइनेंशियली डिप्रेशन, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, माशी परेशानियों की वजह से इंसान आज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। मैं इसका हल भी आपको बताऊंगी, जितने वजूहात बता रही ना उसका हल भी आपके सामने रखूंगी। माश की वजह से ना
रिस्क की वजह से परेशान है, रिस्क की कमी की वजह से हो रहा क्या, घरों में डिप्रेशन बढ़ता चले जा रहा। और ये इशू हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हर कोई इसके अंदर परेशान है। उसी तरह 5th नंबर पर आइए, हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया था इसीलिए उसी तरह जो 6वीं ऐसा हो गया था इसीलिए 6th वजह है वो है हमारी ख्वाहिशात। आज जो इल्म हासिल करें ना, आप मुझे बताइए, इल्म बराए तलब इल्म है या इल्म बराए करियर है? बताइए मुझे। इल्म जो हम हासिल कर रहे हैं, इल्म का जो मकसद है वो तलब इल्म है या फिर करियर है हमारा? आज हम पढ़ रहे हैं, आप किसी को भी पूछ लो, पढ़ने वाली बच्चियों को पूछ लो, आप पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे? करियर बनाना है। करियर क्यों बनाना है? जॉब करनी है। जॉब क्यों करनी है आपको? शादी के बाद अगर हम कुछ प्रॉब्लम हुई, शौहर चला गया या छोड़ दिया या तलाक हो गई या क्या भी कुछ भी मुश्किल होगी तो हम हमारे पैरों पे ठहर सकते हैं ना, क्यों अम्मा अब नहीं है? बाप जिंदा है ना, बाप कर रहा है, तो क्या कहते हैं, नहीं हमको हमारे जो एजुकेशन है ना उसको लेकर कहाँ तक जाना है, हमारी जो जिंदगी है ना उसको करियर, करियर से जॉब, जॉब जब मिलेगी जब पैसे आएंगे तो फिर वो पैसों से हमारी जिंदगी हमको गुजारना है। यानी माल कमाने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद तलब इल्म नहीं है, इल्म की गहराई में जाकर इल्म के मुताबिक हमें जिंदगी को ढालना नहीं है। आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आज हम जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, हमारे बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट के हद तक ही पता है। जब वो बाहर निकलते हैं उनके सामने हजारों दरख्त मौजूद होते हैं, क्या वो उसको देखकर टेस्ट करना पसंद करते हैं? केमिकल इश्यूज, घर में दुनिया की केमिकल की चीजें आपके किचन में पड़ी हुई होती है, करते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसको उसी हद तक महसूस कर दिया ना। वजह क्या है, हमको लास्ट में करना क्या है, कैरियर बनाकर जॉब करके पैसे कमाना है, खत्म। यही वजह है जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन रहे। यही वजह है कि आज हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। जॉब मिल गई अच्छी, बस नौकर बन गए गांव के भी तो बस काफी हमारे लिए, ये हम सोच रहे नहीं। इल्म जब तक तलबे इल्म नहीं बनेगा ना तब तक हम ये डिप्रेशन के मरीज से अपने आप को नहीं बचा सकते। फिर इसी तरह देखिए, आप एक और हमारा अहम वजह और आखिरी वजह जो हम सबसे रिलेटेड है और बिफोर मैरिज बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्या है? डिप्रेशन की वजह फेस की ब्यूटी है ना। आज सबसे ज्यादा चलने वाली जो इंडस्ट्री है ना, कौन सी वाली? मेकअप इंडस्ट्री। हाँ, डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे ना। आज हम कर रहे क्या, उन मॉडल्स को देख रहे और देखकर अपने आप को उनकी तरह बनाने के चक्कर में खुद डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे। कई ऐसी आज नौजवान, हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन का शिकार है कि मेरा कलर कम है, काला नहीं अभी कम है ना। हर किसी को गोरे बनने की चक्कर में लग रहा है, हर कोई गोरा बनना चाहता है। डिप्रेशन में चले जा रहे ना, क्या लगाना कि ये लगाना कि वहां की क्रीम लगाना कि और वहां की लगाना कि नहीं इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की लगाना कि प्रोडक्ट्स यहाँ के लगाओ, वहां के लगाओ, वहां के लगाओ, वहां के लगाओ। अच्छा, ये जो फिक्र होती है ना शादी से पहले छूती, किस वजह से? शादी के लिए ना खाली। हाँ, शादी होने के बाद सबसे उजाड़ू लगन छेते। मुझे आप अपने दिलों पे हाथ रखकर बताइए, जितना अपने आप को बनाना, संवारना बिफोर मैरिज होता है, आफ्टर मैरिज होता क्यों नहीं होता? वो बोलो मुझे। मकसद सिर्फ उतना ही था, उतना बड़ा टेंशन से शादी के लिए चाहिए, वो तो तकदीर में लिख दी गई ना। होना है तो वो होके रहेगी, जिस बंदे से उस बंदे से होकर रहेगी। अल्लाह ने आलम अरवा में आपकी जो तकदीर लिखी थी ना वो आपके सामने जाहिर होके रहेगी। लोहे महफूज में महफूज है आपकी तकदीर। अपने आप को हम बनाते हैं, संवारते हैं सिर्फ इस वजह से कि अच्छे रिश्ते आए ना, उज़ बिल्लाह, और ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको मॉडल समझ कर लेकर जाएंगे। मॉडलों की जिंदगी पता है कैसी होती है? धूल वाली जिंदगी होती है, धूल वाली, वो कहीं पर से उड़ के चली जाती। यही वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं हम, ब्यूटी को लेकर। इसका रीजन आपको मैं इसका हल जो है ना वो भी कुरान से बताऊंगी। अल्लाह के लिए अपने आप को, अपने फेस को लेकर, अपने कलर को लेकर अल्लाह की कसम खाकर के तो अपने आप को डिप्रेशन में मत लेकर जाओ, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है, अल्लाह ने हमको बेहतरीन सांचे में ढाला है। बेहतरीन, हर इंसान को अल्लाह ने जैसे बनाया है ना वो उसकी बेहतरीन खूबसूरती है। और चेहरा, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा नाम किस पर रखा जाता है? आप बना के लाए, हिम्मत है तो आप खुद आपकी औलाद की बना के बतलाओ। नहीं ना, फिर हमको किसी के चेहरे पे उंगली तो दूर की बात है, एक लफ्ज भी बोलने का हक नहीं है। अब आप अंदाजा करिए, दो लड़कियां हैं, एक लड़की का कलर कम है और एक लड़की का कलर ज्यादा है, जो कि उसकी खुद की चॉइस नहीं है, अल्लाह ने दिया उसको।
ठीक है। अब एक की तारीफ की जाए और दूसरी की ना की जाए तो आप मुझे बताइए, वो जिसका कलर कम है क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी? जो खूबसूरत है उसके मुकाबिल में जो कम खूबसूरत है, बदसूरत तो कोई होता ही नहीं, याद रखना। हर इंसान खूबसूरत है। अल्लाह ने क्या कहा? अहसन तकवीम कहा, बेहतरीन इंसान चाहे मेरा और आपका, बेहतरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको, मेरी और आपकी पूरी बॉडी को अल्लाह ने बनाया। हर इंसान खूबसूरत है, याद रखना, हर इंसान। और कभी हम इस डिप्रेशन में नहीं जाना, उन्हें अच्छे अपने आप को कंपेयर कभी किसी से नहीं करना। आप खुद के लिए चैलेंज बनो, दूसरों के लिए नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती है। आप देखिए आपके अंदर ना एक किस्म की होप आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी। हम जैसे भी हो हम अपने आप को बेहतर महसूस करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ये जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, आपको पता है लोगों की जिंदगी ऐसे हमारी तरह जिंदगी नहीं होती और हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो खूबसूरत है ना उसको जाके पूछते हैं आप क्या लगाते, क्या खाते, क्या करते है ना? आपकी खूबसूरती आपके अल्फाज से है, आपकी खूबसूरती आपकी सीरत से है, याद रखना। इस्लाम आपकी सीरत को तरजीह देता है, सूरत को तरजीह नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क़यामत के दिन हमारी सूरतों को देखेगा? हमारे दिलों को देखेगा ना। तो दिल तो सबके एक जैसे है ना। दिल के अंदर खून ही तो है ना, दूसरी चीज तो नहीं है ना। खून ही पंप हो रहा ना, उतना ही है ना दिल। मतलब किसी को बहुत बड़ा दिल बोले तो घर का दिल तो नहीं है ना उनके अंदर, नहीं है ना। छोटा दिल बोले तो एकदम, अब आप समझ है ना कितना छोटा है, वैसा तो नहीं है ना, इतना ही। काम भी वही है, बॉडी के अंदर के जितने पार्ट्स हैं उन सबका काम भी वही है। आंख है तो आंख का काम भी देखना ही है, कान है तो वही काम देखना है, स्किन है गोरी हो या काली हो काम तो उसको वही करना है। फिर ये डिफरेंस करके हम अपने आप को डिप्रेशन में न डालना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जैसे भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे अपाहिज ने बनाया, अल्लाह ने मुझे आंखों का अंधा ने बनाया, अल्लाह मुझे बहरा ने बनाया, अल्लाह मुझे मेरे दिमाग के एक नस दबाकर मुझे कोमा वाला इंसान ने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को कंपेयर कभी किसी से नहीं करना। और ये कंपैरिजन के चक्कर में हो रहा क्या? डिप्रेशन का शिकार हमारी बच्चियां सबसे ज्यादा, मुसलमान बच्चियां सबसे ज्यादा। आज पूरे हमारे मुसलमान बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं? पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को, है ना, उनको फॉलो किया जा रहा। निकालिए रिपोर्ट्स आप, हर एक की जुबान पर उनके नामा भी मालूम है, उनकी सीरियलां भी मालूम है, उनकी लाइफ स्टाइल भी मालूम है, उनका सब कुछ मालूम है। नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, हमारे लिए हमारा उसवा हमारी सहाबिया थे, याद रखना। तो अब यहाँ पर हमको हमारे ब्यूटी को लेकर, हमारे चेहरे को लेकर हमको बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि मुझे मेरे रब ने बनाया। किसने बनाया हमको? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। कितनी बड़ी ताकत मिल रही है। आप देखो ये अल्फाज बोल के देखो कभी, मुझको ये आजू बाजू वाले इंसान ने बनाया। किसने बनाया? अल्लाहू अकबर। सबसे बड़ी जात उसने बनाया ना। तो फिर मैं इन लोगों की बातों का शिकार कैसे हो सकती हूँ? इन लोगों के तानों का शिकार कैसे हो सकती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बनाया मुझे। और इंसान के चेहरे के ताल्लुक से क्या आता है कि चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया। तो चेहरे पर बोलने का तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या बोलेंगे?